नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा कंप्यूटर के बारे में महत्वपूर्ण समान ज्ञान। ठीक है, कंप्यूटर जीके बताऊंगा। ठीक है, कंप्यूटर जीके बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉप 31 है और ये वीडियो जो है पार्ट 1 है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है कि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट करता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना। सबसे पहले ये देखेंगे थॉट्स ऑफ द डे। ठीक है, आज का जो सुविचार है उस सुविचार को भी देख लिया जाता है। ठीक है, यदि आप सर्वश्रेष्ठ में प्रयास करते हैं, ठीक है, यदि आप सर्वश्रेष्ठ में प्रयास करते हैं तो आप नंबर 1 होंगे। ठीक है, आप क्या होंगे? नंबर 1 होंगे। लेकिन यदि आप, बट यहाँ क्या लग रहा है, लेकिन यदि आप अद्वितीय यूनिक होने का प्रयास करते हैं तो आप केवल एक ही होंगे। आप केवल क्या होंगे? एक ही होंगे। इफ यू ट्राई टू द बेस्ट you will be the number 1, but if you try to the unique to be unique you will be the only one। ठीक है, only one। सबसे पहला प्रश्न कि माउस का आविष्कार कब हुआ और किसने किया? ठीक है, तो डॉक्टर डगलस इजेला बर्ट ने किया। कब किया? तो 1964 में किया। 1964 में हुआ। ठीक है, क्या हुआ? तो माउस का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट है, प्रथम वेबसाइट का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो टॉम बर्नर्स-ली को जाता है। किसे जाता है? टॉम बर्नर्स-ली को जाता है। इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक है। ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक है। ठीक है, कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली। आप लोग सर्च करते होंगे ना गूगल पे www. तो ये इनका जो संस्थापक है वो है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर में कि बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना की। किस चीज की स्थापना की? तो 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना की। किन्होंने की? बिल गेट्स और पॉल एलन ने। ठीक है, पॉल एलन ने। 4 नंबर में देखेंगे हम 4। ठीक है, 4 नंबर देखेंगे कि बिल गेट्स की प्रसिद्ध पुस्तक द रोड एहेड 1995 में लिखी हुई थी। ठीक है, कब लिखी गई हुई थी? तो 1995 में लिखी गई हुई थी। मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यों में लगे हैं। ये क्या कर रहे हैं? अभी सामाजिक कार्य में लगे हैं। सामाजिक कार्यों में लगे हैं। चलिए 5 नंबर में भारत के समीर भाटिया। ठीक है, कौन? भारत के समीर भाटिया ने क्या किया? फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया। ठीक है, फ्री ईमेल सेवा और हॉटमेल को जन्म दिया। 6 नंबर का देखेंगे, ब्लूटूथ एक बेहतर तकनीकी है। क्या है? ब्लूटूथ एक क्या है? बेहतर तकनीकी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा मोबाइल फोन के जरिए कम दूरी में कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों को जोड़ा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों को जोड़ा जाता है। ठीक है, 7 नंबर देखेंगे, बैंकों में एटीएम। ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म भी देख लीजिए साथ में, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। वेन WAN वेन का एक उदाहरण है। ठीक है, एक क्या है? उदाहरण है। चलिए 8 में देखेंगे, 8 का जो है वाईफाई। क्या है? वाईफाई का अर्थ क्या होता है? तो वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी, इसका उपयोग बेहतर तकनीकी द्वारा कंप्यूटर के 2 उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? 2 उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपने अपने मोबाइल फोन में हम वाईफाई यूज जरूर किया होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर में है कि WAP वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक युक्ति है। क्या है? एक यंत्र है जो विभिन्न संचार माध्यमों को जोड़कर एक बेहतर नेटवर्क बनाता है। क्या बनाता है? बेहतर नेटवर्क बनाता है। चलिए 10 नंबर देखेंगे, कंप्यूटर के स्टैंड बाय मोड में मॉनिटर तथा हार्ड डिस्क ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, ताकि कम ऊर्जा खपत हो। क्या हो? कम ऊर्जा खपत हो। किसी भी बटन को दबाने या माउस क्लिक करने से कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड से बाहर आ जाता है। ठीक है, स्टैंड बाय मोड से बाहर आ जाता है। चलिए 11 नंबर में है ऑप्टिकल माउस। कौन माउस? ऑप्टिकल माउस में पैड की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, किस चीज़ की जरूरत नहीं होती है? पैड की जरूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा कि ऑप्टिकल माउस में पैड की जरूरत नहीं होती है। जो
सामान्य माउस होता है उसमें हम नीचे पैड रखते हैं माउस को यूज करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ऑप पैड की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, ठीक है, कोई स्क्रॉल करने वाला भाग नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाइपरटेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो उस वेब पेज को दूसरे डॉक्यूमेंट में जोड़ता है, ठीक है, उसको क्या करता है? दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखेंगे। ब्लॉग शब्द वी ब्लॉग से बना है, ठीक है, ब्लॉग शब्द वी ब्लॉग से बना है। ब्लॉग किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित वेबसाइट है, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित वेबसाइट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित साइट है जहां वो अपने विचार आपका खुद का विचार, ठीक है, अनुभव या जानकारी रख सकता है। आप अपने जानकारी को रख सकते हो, ठीक है। इस वेबसाइट को पढ़ने वाले अन्य व्यक्ति भी इस विषय पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, ठीक है, आप भी अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, आप भी इस पे कुछ बता सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर 14 पॉप अप, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पॉप अप वेब ब्राउजिंग के दौरान, ठीक है, पॉप अप वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन का विंडो है, ठीक है, स्वयं खुलने वाला विज्ञापन का विंडो है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है आपको, आगे आगे देखिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आपका दोस्त बता रहा है आपको, ठीक है, आपका दोस्त बता रहा है, आप अपने दोस्त को बताओ, ठीक है। चलिए बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, ठीक है। 15 नंबर में कि कीबोर्ड की संरचना, किस चीज की संरचना? कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय क्रिस्टोफर, ठीक है, क्रिस्टोफर लोथम सोल्स को जाता है, ठीक है, किसको जाता है? क्रिस्टोफर लोथम सोल्स को जाता है, ठीक है। चलिए 16 नंबर में कि डिजिटल कॉम्पैक्ट DCD का आविष्कार 1965 में जेम्स रसेल ने किया था, ठीक है, किसने किया था? 1965 में जेम्स रसेल ने किया था। क्या किया था? तो DCD मतलब क्या होता है? डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया और इसका आविष्कार होता है 1965 में, 1965 में। और किसने किया? तो जेम्स रसेल ने किया, ठीक है। चलिए 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर बॉब नोवी, ठीक है, बॉब नोई, ठीक है, बॉब नोई तथा गार्डन मुरे, ठीक है, बॉब नोई तथा गार्डन मुरे ने सम्मिलित रूप से इंटेल नामक, ठीक है, इंटेल नामक कंपनी की स्थापना की, ठीक है, कंपनी की क्या की? स्थापना की। चलिए कंपनी की स्थापना की, वहाँ पे यहाँ पे 18 लिखा हुआ है तो माफ कीजिएगा, 18 यहाँ पे नहीं है। चलिए 18 नंबर देखेंगे, यहाँ पे 18 कर देते हैं आपको मैं, ये जो है 18 नंबर का है। चलिए 18 नंबर में कि मोटरोला मोटरोला के डॉक्टर मार्टिन कपूर, ठीक है, मोटरोला के डॉक्टर मार्टिन कपूर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया, ठीक है। मोटरोला जो फोन है, मोबाइल फोन है, इस फोन का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर मार्टिन कूपर ने किया, ठीक है, डॉक्टर मार्टिन कूपर ने किया, ठीक है, डॉक्टर मार्टिन कूपर ने किया। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि मोटरोला फोन का आविष्कार किसने किया, तो आप बेझिझक बोलिए कि डॉक्टर मार्टिन कूपर ने किया। चलिए 20 नंबर, ठीक है, 20 नंबर में है कि GSM, ठीक है, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, पहले तो आप समझ लीजिए कि GSM का फुल फॉर्म हो जाता है कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन के लिए प्रयुक्त लोकप्रिय मानक है, ठीक है, प्रयुक्त लोकप्रिय मानक है। जो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ ना कि GSM क्या है, टोटल मैं आपको बताऊंगा। आज आप बस इतना जान लो कि GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और ये मोबाइल फोन के लिए प्रयुक्त एक लोकप्रिय मानक है, ठीक है, प्रयुक्त एक लोकप्रिय मानक है। चलिए 21 में है CDMA, ठीक है, CDMA कोड डिवीजन, CDMA कोड डिवीजन, CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस, ठीक है,
कोड डिवीजन मल्टीपल एजिस, मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की व्यवस्था है, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की व्यवस्था है। चलिए 22 देखेंगे, कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर में अंतर क्या है, ठीक है। अंतर यह है कि कंप्यूटर को एक साथ कई निर्देश या निर्देशों का समूह दिया जा सकता है तथा यह एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसके विपरीत कैलकुलेटर को एक साथ एक ही निर्देश दिया जा सकता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर में अंतर क्या है, कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर में अंतर क्या है। चलिए 23 नंबर, प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेट चिप, ठीक है, प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेट चिप का निर्माण फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन, ठीक है, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन ने 1961 में किया था, ठीक है। कब किया था, तो 1961 में किया था, 1961 में किया था। चलिए 24 में है कि मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण डायगोनल, ठीक है, डायगोनल की लंबाई में मापा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का जो मॉनिटर का जो आकार है, ठीक है, मॉनिटर का जो आकार है वो मॉनिटर के विकर्ण डायगोनल की लंबाई में मापा जाता है, ठीक है। चलिए 25 देखेंगे कि फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार, ध्यान से सुनिएगा, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार IBM के वैज्ञानिक एलान सुगार्ट ने किया था, ठीक है। कब किया था, तो 1971 में किया था। कब किया था, तो 1971 में किया था, ठीक है। चलिए 26 में है कि मानव मस्तिष्क, क्या, मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में सबसे बड़ा यह है कि कंप्यूटर की स्वयं की सोचने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कंप्यूटर की स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं होती है। चलिए 27 नंबर, होम थिएटर एक पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, होम थिएटर क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसका प्रयोग मनोरंजन के लिए, ठीक है, किस चीज़ के लिए, मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसमें वीडियो प्लेयर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर, टेलीविज़न, गेम्स, इंटरनेट जैसी अनेक सुविधा रहती है, ठीक है, अनेक सुविधा रहती है। कौन कौन सी सुविधा रहती है, वीडियो प्लेयर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, टेलीविज़न, गेम्स, इंटरनेट जैसी अनेक सुविधा रहती है। चलिए 28 नंबर में है कि कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का तात्पर्य कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम से है जो अन्य प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आधार तैयार करता है, ठीक है, क्या करता है, आधार तैयार करता है। एक प्लेटफॉर्म में चलने वाले प्रोग्राम सामान्यतः दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं चलते, ठीक है, नहीं चलते, ठीक है। अब 29 में देखेंगे कि अमेरिका के विटेन कर्व, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका के विटेन कर्व को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, ठीक है। अब आपसे कोई मान लीजिए कि आपका दोस्त ही पूछ देता है कि बताओ इंटरनेट का जन्मदाता कौन है, तो आप बता सकते हो ना कि अमेरिका के विटेन कर्व हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंटरनेट अमेरिका के विटेन कर्व हैं। चलिए 30 नंबर में देखेंगे नेटिकेट इंटरनेट प्रयोग के समय किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहारों और नियमों का समूह है, ठीक है। नेटिकेट क्या है, इंटरनेट प्रोग्राम, ठीक है, इंटरनेट का जो प्रयोग होता है ना, समय किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहार जो होता है उसका नियमों का समूह है, क्या है, नेटिकेट है। कौन सा चीज है, तो नेटिकेट है, ठीक है। चलिए 31, इंटरनेट का संचालन, किस चीज का संचालन, इंटरनेट का संचालन संस्था या सरकार या प्रशासन के नियंत्रण से मुक्त है, ठीक है। GPRS, जर्नल पॉकेट रेडियो सर्विस, ध्यान दीजिएगा, GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है, जर्नल पॉकेट रेडियो सर्विस, वायरलेस द्वारा मोबाइल फोन से इंटरनेट सुविधा के प्रयोग की तकनीकी है। आपके फोन में GPRS होगा, आपके फोन में GPRS होगा, आप आज ही चेक करो कि GPRS होगा, ठीक है, आपके फोन में GPRS होगा, जर्नल पॉकेट रेडियो सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। किसी ने नहीं बताया होगा आपको, ठीक है, मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपको कौटिल्य सिटी एजुकेशन के माध्यम से ये सारा चीज पता चल रहा होगा, ठीक है दोस्तों। और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। यू मस्ट लाइक ऑल द वीडियोज, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं
मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा इस चैनल के माध्यम से पढ़ने में, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्वेश्चंस। मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चंस को लास्ट तक देखा, और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर